देखना होगा कि हमारे आने वाले बच्चे जनरेशन वो क्या कर रहे हैं। पढ़ लिख कर जो है घर पर हैं, बैठे हुए हैं, बारे में विचार कर रही हैं। राहुल गांधी यात्रा कौन से अन्याय हो गई कि अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये जहाँ जा रहे हैं, जिस राज्य में जा रहे हैं, वहाँ चार लोग भाग जा रहे हैं। तो ये अपने पार्टी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो ये दूसरों के साथ क्या न्याय करेंगे। पहले तो हमारे देश के आप राजा, हमारा प्रजा खुश होना चाहिए भाई साहब। अब प्रजा दुखी अंदर से, तो असल नहीं, क्योंकि विकल्प किसी के पास नहीं ना भाई साहब, विकल्प नहीं है। अब विकल्प होता महागठबंधन, इतना बड़ा गठबंधन बन रहा है, आप कह रहे विकल्प नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा करने को नहीं, ऐसा है ना, बन रहा है, लेकिन आप सही। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में मैं आपको लेके आया हूँ। ये मुगलसराय क्षेत्र है चंदौली जिले का। आइए यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि लोगों का क्या वक्तव्य है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और किस तरीके की तैयारियां लोगों की हैं, क्या सोचते हैं ये चंदौली के लोग जो मुगलसराय ये क्षेत्र है। आप देख रहे हैं काफी लोग यहाँ पर काफी लोग हैं यहाँ। काफी फेमस ये चाय की दुकान है और काफी जनसंख्या यहाँ आती है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुगलसराय के। कैसा विकास है यहाँ का, क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? विकास तो हो ही रहा है और चूंकि मैं एक पत्रकार हूँ तो उस नज़रिए से देखूं तो जिस हिसाब से काम हो रहा है उसमें और तेजी आनी चाहिए। हाँ, ये है कि विकास हो रहा है, विकास के में कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से बनारस का विकास हुआ है उस तरीके से बनारस पार का भी विकास होना चाहिए, ये मेरी वो है। अच्छा, चंदौली जिले का क्या विकास है, कैसा हो रहा है यहाँ? जितनी तेजी से विकास बनारस जिले में हुआ है उतना उसका 10% भी विकास हमारे चंदौली जनपद में नहीं हुआ है। उसका 10% भी विकास सिर्फ वही है, वही चीज़ है। कुछ बन रहे हैं, कुछ बिगड़ रहे हैं, लेकिन जो विकास बनारस जिले में दिखाई दे रहा है उसका 10% विकास अपने जनपद में नहीं है, वे चंदौली जनपद में नहीं है। क्या लगता है आगामी जो लोकसभा चुनाव है कितना असर पड़ेगा इस सब चीजों को देखते हुए? नहीं, असर तो देखिए, अगर आसपास के जिले में अपना काम हो रहा है, यहाँ काम थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन वोट मोदी को ही जाएगा। मोदी के नाम पे ही यहाँ के सांसद भी निकल जाएंगे। अच्छा, सबका अपना अलग वक्तव्य है यहाँ पर। क्या कहना है आपका आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या तैयारियां यहाँ की है? यहाँ तैयारी का, हम लोग तो भाई चुनाव, हम लोग तो नेता है नहीं, लेकिन कहना ये है कि हमारे पूरे मुगलसराय में कम से कम 20 साल से कोई भी विकास नहीं हो रहा, कोई भी रोड सही नहीं बन रहा है। और कहना नहीं चाहिए, सबसे बड़ा देश में हमको लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाला कल उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है जो है रोजगार। और रोजगार नहीं रहेगा तो देश के लिए सबसे बड़ा समस्या आएगा। क्या लगता है कि मतलब ये आने वाले समय में फिर से बीजेपी अगर कमबैक करती है तो क्या रोजगार दे पाएगी? अब तो हम तो 10 साल से देख ही रहे हैं, अब आगे आने वाला क्या होगा अब तो बता नहीं सकते हैं, वो तो जनता अब समझे। 10 साल के आंकड़े आगामी लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां विपक्ष कर रहा है और महागठबंधन जो बना है, कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में बीजेपी को? देखिए, विपक्ष हो या पक्ष हो, उससे नहीं मतलब है। कहने का मतलब है कि जनता अब देखना चाहिए, जनता को देखना होगा कि हमारे आने वाले बच्चे जनरेशन वो क्या कर रहे हैं। पढ़ लिख कर जो है घर पर हैं, बैठे हुए हैं, कोई भी नौकरी नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। पहले कंपटीशन होता था कि सरकारी नौकरी होती थी तो प्राइवेट वाले कंपटीशन में पैसा बढ़िया देते थे। आज सरकारी नौकरियां बंद होने से प्राइवेट में जो 70-80 हज़ार पाते थे आज 25 हज़ार पा रहे हैं। क्या स्थिति है। जो पढ़ लिख के बेचारे जो कई साल जो गार्जियन है आज रो रहे हैं, आत्महत्या करने पर उतारू हो गए हैं। तो क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में अगर राहुल गांधी की सरकार बनती है तो क्या वो रोजगार देंगे? देखिए, राहुल गांधी दे या कोई दे, हमारा मुद्दा, जनता का मुद्दा रोजगार। जिस बात को लेकर हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जो बोले उनको करना चाहिए कि जो है नौकरी हर लोगों को मिलना चाहिए। अभी जो है जो पुलिस वाला, देखिए हर कोई भी ऐसा नौकरी जो भी हो भी रहा है तो लीक हो जा रहा है। ये कैसा सिस्टम है। देखिए, नाराज तो अंदर से सभी पब्लिक है, कोई कह नहीं पा रहा है। इसका क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में मोदी जी के ऊपर? अब वो तो आने, हम बोले ना, वो तो जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी। क्या कहना चाहते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या भारत में जो चुनाव होता है, ये यहाँ पे कभी भी मुद्दों पे चुनाव नहीं होता।
न यहाँ महंगाई कितना भी हो, तो बेरोजगारी कितनी भी हो, कोई भी जनता जब चुनाव आता है यह नहीं देखती। ये बातें सिर्फ बहस के लिए है, चुनावी सभाओं में बहस के लिए है। ये बातें सिर्फ बहस में अच्छी लगती है कि रोजगारी नहीं है, महिला बलात्कार है, तो ये है, ये सब केवल टीवी बहस पे अच्छी लगती है। लेकिन वास्तविकता यहाँ है कि वोट जो है हमारे यहाँ सिर्फ जातिवाद, जाति समीकरण, किस पार्टी में कितना जाति समीकरण है वह पार्टी यहाँ जीतती है। और इस समय तो एकमात्र एकमेव मोदी चल रहा है और कोई विकल्प नहीं है, और लोगों के पास दूसरा विकल्प नहीं। राहुल, आप स्वयं सोच लीजिए कि इस समय समस्त पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी तय कर रही हैं। सारे लोग जो ये कहना गठबंधन बना उसके बारे में विचार कर रही हैं। राहुल गांधी यात्रा कौन सी अन्याय हो गई कि अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये जहाँ जा रहे हैं, जिस राज्य में जा रहे हैं वहाँ चार लोग भाग जा रहे हैं। तो ये अपने पार्टी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो ये दूसरों के साथ क्या न्याय करेंगे। इनके साथ के लोग चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बलात्कार कोई मुद्दा नहीं है। ये सब केवल अखबारों के लिए, बहस के लिए, टीवी बहस के लिए अच्छी लगती है। वास्तविकता यही है कि यहाँ मुद्दे, यहाँ जो मत पड़ते हैं सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर मत पड़ते हैं। तो ये सब मुद्दा जो है जबरदस्ती वाली बात है। हाँ, ये सब केवल बहस, मैंने कहा तो आपसे ये मुद्दा है केवल टीवी बहस के लिए अच्छी लगती है। टीवी बहस पे अच्छे लोग आते हैं। जो पार्टियां आती है, कोई भी टीवी, आप भी टीवी देखते होंगे, कोई भी प्रवक्ता होता है क्या वो मुद्दों पे बात करता है? एंकर बात कुछ और करता है, प्रवक्ता कुछ बात अपनी दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा बस एकमात्र इस समय जो फिलहाल है ये मोदी जी के नाम पे चल रहा है। मोदी जी ही जीतेंगे, उनकी पार्टी ही जीतेगी। तो चंदौली में जिस तरीके से आप देख रहे हैं मुगल सराय का क्या विकास हुआ है, कैसा लग रहा है आपको विकास? विकास का आप उधर से आए होंगे बनारस की तरफ से, तो आपने देखा होगा कि सारी चीजें टूट रही हैं, बन रही हैं। विकास का नियम है कि जब ये प्रकृति का नियम है कि यदि विकास होता है तो विनाश भी होता है। बिना विनाश के विकास नहीं, संभव ही नहीं है। तो विकास तो हो ही रहा है। विकास कहाँ नहीं। अब रोजगार की बात में कोई हाई स्कूल पास हो, कोई 9 पास हो, तो उसे कौन सी नौकरी मिलेगी? जो लोग जो पढ़े हैं, जिनको काबिलियत है वो नौकरी पा रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं ये बस अपना चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही बस चलता रहेगा। रोजगार नहीं है, महंगाई है, वो है। महंगाई है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर है। लोगों को गाड़ी नहीं ना खरीदनी चाहिए। अब हर साल जो है गाड़ियों की सेलिंग रेट दो गुना बढ़ जा रही है। तो दीपावली में बाइक नहीं मिलती है, क्यों बिक रही है भाई? महंगाई का मुद्दा है तो कहाँ मुद्दा है महंगाई? कुछ चीजें समयानुसार चलती हैं, समय के अनुसार जो है कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। अभी जैसे अब सीजन आ गया, टमाटर के दाम बढ़ेंगे, उसको कोई ताकत नहीं कि रोक सकता है। वो चलेगी कब तक? अक्टूबर तक चलेगा। टमाटर का भाव ऐसे ही बढ़ेगा। उसके बाद फिर जो क्षेत्र में पैदावार शुरू होगी वो फिर नीचे की तरफ चलता है, धीरे धीरे गिरता आएगा। दाल का उत्पादन देश में है ही नहीं। क्या लगता है, मतलब आपको इस बार मोदी जी का कमबैक करते हैं तो कितने वोटों से विजयी होंगे आप? अब वोटों की गिनती तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कितने सीट से? 350 प्लस 350 प्लस। हाँ, इस सरकार में जनहित के मुद्दे नगण्य हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? आपका क्या कहना है? क्या कहा जाए, मतलब जो अभी इनके पहले भाई साहब ने बोला कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर में बेरोजगारी बैठे हैं, इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य क्या होगा? ये बताएं नो आप। हर माँ बाप बच्चों को अपना पेट काट कपट के पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि रोजगार मिलेगा, कहीं कोई रोजगार नहीं। लगभग मोदी जी को आए हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए, उनको 14 साल धीमे धीमे हो गया, और 14 साल में सटा हुआ मुगल सराय, जबकि मुगल सराय का यार्ड का नाम पूरे विश्व में है, लेकिन मुगल सराय के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके पहले का सरकार भी कुछ नहीं की। उसके पहले पंडित वो कमलापति त्रिपाठी जी थे, कुछ कार्य किए, उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। मोदी जी, आपको क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में किसको चुनेंगे कि जो कार्य करेगा? देखिए, कौन से नेता के ऊपर भरोसा है आपका? किसी के ऊपर भरोसा नहीं, जो कार्य करेगा उसको ही हम लोग माननीय मानेंगे। सारे देश की जनता उन्हीं को प्रथम भाई रिस्पांस देगी। और अब तो ये देखा जा रहा कि काम तो शुरू हो गया। अगर भाई बनारस के पास में मात्र 14 किलोमीटर है मुगल सराय, और मुगल सराय का विकास ही नहीं हो रहा, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जबकि मुगल सराय का यार्ड नंबर 1 पे है, उसके बावजूद विकास नहीं हो रहा है। छोटे छोटे गांव, हाँ, एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है, उसके बाद भी विकास नहीं। तो ये दुर्भाग्य ना हम लोग का है कि हम लोग
भाई नगर यहाँ के जनता है और जनता दुखी है। किसी के चेहरे पे आप अभी तो आप सुबह सुबह आए हैं कि हम लोग घूमने के लिए निकले हैं, सुबह सुबह मिल लिए, कहीं भी आप पूछेंगे तो हर लोग के चेहरे पे निराशा ही नजर आएगा, जान लीजिए, क्योंकि अंदर से वो लोग टूटे हुए हैं। देखिए भाई साहब, और आप इसलिए निकले हैं कि मतलब हर जगह का पोजीशन लेने के लिए। तो पोजीशन ये है कि पहले तो हमारे देश के आप राजा, हमारा प्रजा खुश होना चाहिए भाई साहब। अब प्रजा दुखी है अंदर से। अब आगे जो भाग्य हो। आपको क्या लगता है कि मतलब इसका असर पड़ेगा मोदी जी के ये आगामी चुनाव को लेकर? नहीं, अभी तो नहीं पड़ेगा। अभी तो असर नहीं, क्योंकि विकल्प किसी के पास नहीं ना भाई साहब, विकल्प नहीं है। अब विकल्प होता तो महागठबंधन, इतना बड़ा गठबंधन बन रहा है, आप करे विकल्प नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कहने को नहीं, ऐसा है ना, बन रहा है, लेकिन आप सही में जब एक दूसरे को तुरंत सत्ता चाहिए, हमको सीट चाहिए, इसी में मतलब गठबंधन खत्म हो जा रहा है, तो बनेगा क्या? हालांकि हाँ, रोज मतलब गठबंधन में एकता नहीं दिख रही है आपको? नहीं नहीं, इसीलिए आप नहीं सोच पा रहे कि गठबंधन को चुना जाए? चुना जाए। हाँ, गठबंधन बन रहा है वो यही लालच के लिए बन रहा है। लालच। क्या बोल रहे हैं? जो गठबंधन बन रहा है वो लालच के लिए बन रहा है, देश के लिए नहीं बन रहा है, देश के लिए नहीं देश हित के लिए नहीं बन रहा है, देश प्रेम के लिए बन नहीं रहा है। ये पर्सनली अपनी लालच के लिए बन रहा है कि हम अगर हमारा गठबंधन में हम अगर सरकार बनती है तो हमारे अपने अपने पर्सनल फायदे होंगे। आगे होंगे। त्रिभुवन वर्मा मोनू, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुगल सराय। क्या लगता है, आप युवा हैं और क्या सोच है आपको आपके क्षेत्र को के विकास को लेकर? क्षेत्र में देखिए, यहाँ के जो सांसद हैं महेंद्र नाथ पांडे जी ने यहाँ विकास कराई है बहुत वर्षों से। लगभग यहाँ 2-3 सांसद जैसे पिछले दफे में हुए कैलाश नाथ सिंह यादव जी, रामकिशन यादव जी, तमाम लोग हुए। उन्होंने वादा किया, जैसे चंदौली का वो ओवरब्रिज है, वो मटकुट्टा वाला है और बलुआ वाला पुल है, वो महेंद्र नाथ पांडे जी ने ही बनवाया। आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। आदरणीय पांडे जी ने जिले में विकास कराई है। अभी हाल ही में 2-3 दिन हुआ, ये भुपौली और चहनिया वाला जो मार्ग है, उस मार्ग को भी उन्होंने पास कराया है। अभी कल ही उसका उद्घाटन हुआ है। तो नहीं, 10 सालों में चंदौली का कितना विकास हुआ है ये बताइए मुझे। विकास तो बहुत हुआ है। जैसे यहाँ रोडों का विकास हुआ है, जो रोडें लगभग 15 सालों 20 सालों से जो पड़ी रही, उन रोडों का विकास हुआ है, बन रही हैं। जिससे हमारा जो व्यापार है, जो परिवहन क्षेत्र है, उसमें विकास हुआ है। लोगों को आने जाने में जो समस्याएं होती रहीं, उसका निराकरण हुआ है। तो क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव में कौन आने वाला है इस बार? बीजेपी आने वाली है कि महागठबंधन? नहीं, वो तो लग रहा है बीजेपी ही आएगी। लग रहा है, कंफर्म नहीं है? कंफर्म है, बीजेपी ही आएगी, क्योंकि काम इन्होंने किया है बहुत सारे। जैसे आयुष्मान कार्ड बनवाए, जो केंद्र सरकार द्वारा, जो नरेंद्र मोदी जी और राज्य सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने बनवाया है। तो उससे जो गरीब तबके के लोगों को जो इलाज कराने में जो फायदा हुआ है, और भी जो कई सारी सुविधाएं योजनाएं हैं, वो जनहित के लिए हैं। तो इसका बहुत असर पड़ेगा, और इसलिए रुझान जो है युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसा वक्तव्य जैसे आ रहा है लोगों का, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जो रोजगार है, अब जैसे रेलवे में ही देख लीजिए, जैसे रेलवे में ही जो टेंडर वाली जो व्यवस्थाएं चल गई हैं, पहले 1.5 लाख रुपए में एक लोग ही करते रहे सर्विस। अब उस 1.5 लाख रुपए में लगभग 8 लोगों को 7-8 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार बढ़ाई है ना, घटा। और आप, क्या नाम है आपका? रंजन शाह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रॉपर मुगल सराय के ही हम लोग रहना। कैसा विकास हुआ है यहाँ का और आगामी लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, विकास का तो काम बहुत हुआ है। माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ नया कुछ खोज के लाते रहे हैं, कुछ न कुछ बनवाते रहे हैं। ओवरब्रिज काफ़ी बनवाए हैं। अभी रह गया आने वाले जो चुनाव है, इसमें हमको जो लग रहा है चुनाव एक तरफा है। गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। गठबंधन का मतलब सिर्फ इतना है कि कैसे हम अपने परिवार को, अपने भाई भतीजा को कैसे चुनाव जिताएं और अपनी विरासत को बचाएं। चुनाव ऐसा होना चाहिए कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नहीं, जैसे देखा जाता है एकता में शक्ति होती है, तो वो एकता गठबंधन में दिख रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो विफल है? गठबंधन है, वो विफल लग रहा है? गठबंधन में कहीं एकता नहीं। सब अपनी अपनी साख बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किसी तरह हमारा साख बचे। एकदम 100% मान के चलिए, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी का एक तरफा 400 पार। चंदौली का विकास जिस तरीके से
उतना लोगों का कहना है तीव्र गति से नहीं हो रहा है, कुछ वक्तव्य आया है। और इन्वेस्ट जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उस पर क्या रोजगार कहना है? के मुद्दे पर हम ये बोलना चाह रहे थे कि इतने इन्वेस्ट बाहर से जो आ रहे हैं, अब धीरे धीरे उसका प्रभाव पड़ेगा और लोगों को नौकरियां उसमें मिलेंगी। नौकरी जब सब खोजे कि हमको सरकारी ही नौकरी मिले तो ये मुमकिन नहीं है। जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं वो कंपनियां नौकरी देंगी, वो कई तरह के काम मिलेंगे ना, उसमें इंजीनियर भी चाहिए तो इंजीनियर मिलेगा, लेबर चाहिए लेबर मिलेगा, तो ये सब काम बढ़ेंगे, लोगों को काम मिलेगा। लेकिन उसको धीरे धीरे सब सिस्टम में आ जाएगा, काम बढ़ेगा सबको। क्या नाम है आपका? अमित केशरी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही मुगल सराय दीनदयाल नगर गल्ला मंडी के। कैसा चल रहा है यहाँ का विकास? कैसा है यहाँ का विकास और आगामी लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इसका? यहाँ लगातार विकास हो रहा है और जबरदस्त विकास हो रहा है। जैसा आप लोग अगर अभी पड़ाव से आ रहे होंगे तो देखे होंगे, पड़ाव पे जहाँ पहले चारों तरफ गंदगी फैली रहती है, अब सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एक मूर्ति बना हुआ है और गन्ना कृषि गन्ना संस्थान था जहाँ पे, वहाँ पर एक पार्क बन गया जहाँ पे लोग लगातार जाते हैं। जो आज की सबसे बड़ी जरूरत जो पॉल्यूशन की हो रही है, वहाँ पे पेड़ वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो उससे एक माहौल बदला हुआ है। स्टेशन का आप स्तर देख सकते हैं कि विश्व स्तरीय सुविधा के अनुसार स्टेशन बन रहा है। उसके बाद यहाँ भी लगातार काम हो रहा है। यहीं पर बगल में केंद्रीय विद्यालय, उसमें एक ऑडिटोरियम बना हुआ है। कल अभी एक सड़क का उद्घाटन दीनदयाल नगर से चहनिया तक का किया है सांसद जी ने। उसके बाद लगातार यहाँ काम हो रहा है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, व्यापारी प्रसन्न है। हर तरीके से प्रशासन का इतना बोलबाला है कि जो योगी प्रशासन से पहले जहाँ लोग बिहार की तरफ जाने से, या हम लोग व्यापारी है, यहीं मेरा भी दुकान है, व्यवसाय चलता है, तो एक समय होता था कि 6-7 बजे के बाद लोग तगादा करने नहीं जाते थे, पैसा लेकर आते जाते नहीं थे। आज वो सारी चीजें भय मुक्त उत्तर प्रदेश, भय मुक्त भारत का परिकल्पना एकदम साकार हो गया है। जिन लोगों का कहना है कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है इनके शासन में और बेरोजगारी हो गया, उस पर क्या कहना चाहते हैं? किन लोगों का कहना है सर? व्यापार इतना तेज चल रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, उससे लगातार लगभग 1-2 लाख लोग रोज दर्शन करने आ रहे, जिसमें से 10-20-50 हजार लोग भी अगर मुगल सराय उतर रहे हैं तो यहीं से ऑटो करके जा रहे हैं, यहीं होटलों पर रुक रहे, कहीं होटल में जगह नहीं है। ऑटो वालों से आप पूछिए, जहाँ 10-20 रुपया भाड़ा तो वहाँ 50 रुपया हो गया है। खाने पीने की चीजें आपके सामने चल रही हैं, दुकान वगैरह चल रहे, सब कुछ बढ़िया जो चल जिनको रहा है। नौकरी नहीं मिल पा रहा है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, खासकर चंदौली की ये जनता है, और बनारस की बात छोड़ दीजिए, चंदौली की बात कीजिए कि क्या स्थिति यहाँ पर है। यहाँ देखिए सर, लगातार 140 करोड़ की पूरी जनता को नौकरी संभव तो किसी को नहीं है दे पाना, लेकिन जहां तक हो जा रहा है कि अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया के द्वारा या जहां भी जा रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने लक्षद्वीप को प्रायोजित किया, फिर उसके बाद चले गए जहाँ पे अंडर वाटर मंदिर है द्वारिका जी, फिर उसके बाद जगह जगह जा रहे, कांजीरंगा भी गए थे, तो वो विदेशों से बोल रहे हैं कि जो लोग बाहर जा रहे हैं शादी ब्याह के लिए, वो अपने यहाँ ही डेस्टिनेटिव वेडिंग करें, तो उससे भी रोजगार बढ़ ही रहा है। मंदिर बन रहे हैं, मंदिर भी बहुत सारे अस्पतालों को संचालित करते हैं, विद्यालयों को संचालित करते हैं, रोजगार सब कुछ बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको काम नहीं करना उसके लिए कभी रोजगार नहीं है, जिसको काम करना उसके लिए हर समय रोजगार है। आज सुबह आप अभी यही बगल में गल्ला मंडी तिराहा है, वहाँ चले जाइए, 10-20-50 में पहले हजारों की संख्या में मजदूर रहते थे, आज मुश्किल से 25-50 मिलेंगे। पहले जहाँ 100-200 में आपके पीछे 10 घूमते थे, आज 500 से नीचे तो लेबर नहीं ले रहा। अगर उसको 10 से 5 के बीच में 500 मिल रहा है तो आप कहाँ बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? रोजगार हम दे रहे हैं, आइए ना, मेरा दुकान है, 10,000 रुपये महीना हम दे रहे हैं, कौन खाली है बताइए, भेजिए उसको। यही दुकान है पीछे, कोई झूठ सच थोड़े ना है। रोजगार की जहां तक बात आती है तो रोजगार देने के लिए भी तत्पर हैं यहाँ पर सभी लोग। ये चंदौली की जनता है, इनका अपना अलग मत था, वक्तव्य था। आप देख पा रहे हैं कितना उत्साहित तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के अंदर कितना उत्साह है, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के अंदर ऐसा वक्तव्य आया है सबके बीच से। चंदौली की जनता, मुगल सराय की जनता है। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, चंदौली, मुगल सराय। जय हिंद, जय भारत।